तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एक लड़की की बोली लगा रहे थे। वो लड़की रोते हुए बोल रही थी कि मुझे घर जाना है, मगर वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। इस बोली के पीछे जिसका हाथ था वह कहती है कि इतनी कम बोली कैसे लग रही है, ये तो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी बोली के बाद एक लड़की की बारी आती है जो माँ के लड़कियों को रोते हुए देखकर बोलती है कि लड़की को कभी भी रोना नहीं चाहिए, उसे हमेशा सुंदर दिखना चाहिए। अब वो स्टेज पर जाती है जहाँ उसकी भी बोली स्टार्ट होती है। उन सभी को देखकर वह लड़की कहती है कि इन लोगों की वजह से ही बहुत सारी लड़कियों को रोना पड़ रहा है। फिर वह अपने मैजिक की मदद से राइफल निकालकर सबको शूट करने लगती है। फिर उसकी साथी भी वहाँ उसकी मदद के लिए आ जाती है, जो कि मेड की ड्रेस पहनकर अंदर घुसी थी। तभी वहाँ पर वही लड़की एक पावरफुल मैजिक करती है जिससे पूरे मिशन में आग लग जाती है। दूसरी तरफ ये सब नजारा लाफ देख रहा था। वो वहाँ पर लड़कियों की बोली लगाने वाली लेडी पर नजर रखे हुए था। जैसे ही उसे परफेक्ट निशाना मिलता है वैसे ही वो उन्हें शूट कर देता है। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मारकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर उसकी असिस्टेंट पूछती है कि यहाँ अभी कुछ और लोग भी बच गए हैं, फिर हम उन्हें क्यों नहीं मार रहे हैं। फिर वो आदमी बताता है कि उन्हें सिर्फ 6 मेंबर्स को मारने का काम दिया गया था, ना कि सभी लोगों को। हम सभी सिर्फ एक टूल है जो उनके काम आते हैं। अगर उन्हें माफिया बॉस को ही माना होता तो उन्हें ऑर्डर जरूर मिला होता। उसके बाद वह दोनों कार से जाने लगते हैं, मगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। किसी तरह दोनों बच तो जाते हैं, मगर असिस्टेंट को चोट लग जाती है। ये देखकर वह आदमी उसकी चोट को सही करता है। फिर वह लड़की पूछती है कि तुम असासन क्यों बने हो और क्या तुम इस काम से खुश हो। फिर वह जवाब देता है कि वो उसे बचपन से ही एक ऑर्गेनाइजेशन ने पाला था, जिस वजह से वह आगे जाकर उनके लिए काम करने लगा। और वैसे भी मैं कल जापान में कुछ न्यू एसेस को ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारी जैसी एचआर के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर वह लड़की कहने लगती है कि मैं कोई नहीं हूँ। ये सुनकर वह इंसान उसके ऊपर गन तान देता है और कहता है कि तुम्हें अपने स्किल्स पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, और हाँ, तुम अभी भी एक इमेच्योर हो। उसके बाद वो गन उसे देकर वहीं पर सो जाता है। फिर वह लड़की उस आदमी पर गन तानते भूल भी नहीं हूँ। ये सुनकर वह कहता है कि चुपचाप से सो जाओ, मगर वह लड़की बहुत ही सीरियस थी। फिर वह उसे गन की गोलियां दे देता है। लड़की हैरान होते हुए पूछती है कि ये कब निकाला तुमने। अब हमें उसी आदमी को दिखाया जा आता है जिसके पास किसी का कॉल आता है, जो बताता है कि तुम्हारे काम की सभी चीजें वहीं पर मिल जाएंगी, और हाँ, तुम्हारी असिस्टेंट भी तुम्हारे साथ जाएगी। अब हम उसे प्लेन में दिखाया जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। उसे मारने के लिए प्लेन में सभी लोगों को वह सभी मारने वाले हैं। तभी एक फाइटर प्लेन उन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंख किसी और ही दुनिया में खुलती है, जहाँ पर बैठी लेडी अपने आप को गॉडेस बताती है। फिर वो उस आदमी को 2 कंडीशन देती है, या तो वो वापस से रिबॉर्न हो जहाँ उसके पास कोई भी मेमोरी नहीं होगी, या फिर वह अपनी मेमोरी के साथ किसी और जगह री इंकारनेट ले जहाँ मैजिक और पावर्स है। ये सुनकर वो कहता है कि क्या आपको वहाँ पर किसी को खत्म करना है। तब गॉडेस कहती है कि हाँ, सही समझे, मुझे वहाँ के हीरो को रीइंकारनेट करवाना है, क्योंकि तुम वर्ल्ड के सबसे फाइनेस्ट राइड जिया था। अब वो अपनी लाइफ खुलकर एंजॉय करना चाहता था। फिर वह स्टीव के लिए मान जाता है। उसके बाद वह पूछता है कि आखिर वह हीरो को क्यों मरवाना चाहती है। तब गॉडेस बताती है कि हीरो डीम किंग को मारने के बाद बहुत ही ताकतवर हो जाएगा। इसके बाद वह अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके पूरी दुनिया तबाह कर देगा। इसलिए तुम्हारे पास 18 साल का समय है उसे खत्म करने के लिए। उसके बाद वह उसके सर पर हाथ रखकर उसे मैजिक वर्ल्ड ये सब दिखती है। उसे देखने के बाद वह बोलता है कि इसमें और हमारी दुनिया में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस ये लोग मैजिक यूज करते हैं और इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके बाद वो गॉडेस को पावरफुल मैजिक देने को कहता है, क्योंकि उसे पता है कि वह एक हीरो के नाम पर एक मंस्टर से लड़ने जा रहा है। फिर गॉडेस उसे एक जगह लेकर जाती है जहाँ बहुत सी एबिलिटी थी, उनमें से वह किसी 5 एबिलिटी को चूज कर सकता है। फिर वह आगे जाकर एस रैंक के हीलिंग पावर को चूज करता है। उसके बाद वह एक ए रैंक के चांटिंग मैजिक को लेता है। फिर वह एक बी रैंक का स्किल चूज करता है, जिसकी मदद से उसके पास अनलिमिटेड स्टेमिना होगा। उसके बाद वह सी रैंक का मार्शल आर्ट्स चूज करता है। लास्ट में वह एक डी रैंक के 4 एलिमेंट में से एक बेसिक से एलिमेंट को चूज करता है। उसके बाद वह वापस से वहीं पर आ जाता है जहां गॉडेस ने उसे सबसे पहले समन किया था। उसके
बाद गॉडेस उसे एक नोबल फैमिली मेरी इनकारनेट कर देती है। पैदा होते ही उसके फादर उसका नाम लव रखते हैं। फिर उसके फादर कहते हैं कि हम इसे एक शासन की ट्रेनिंग देंगे ताकि यह स्ट्रांग बन सके। अब 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब लव 7 साल का हो चुका है और वह अभी मैजिक यूज करना नहीं जानता है क्योंकि उसे एक टीचर चाहिए ये सब सिखाने के लिए। फिर वह जंगल में एक खरगोश को मारकर गिरा देता है। अब घर पर उसकी मम वही खरगोश बना रही थी। तभी लव कहता है कि आज मैं इसे बनाऊंगा, मुझे कुकिंग करना आता है। तब उसकी मदर नाराज होने लगती है ये कहते हुए कि मैं एक मदर हूँ तो खाना मुझे बनाना चाहिए, मगर उसके फादर उसे खाना बनाने की परमिशन दे देते हैं। इसका खाना टेस्ट करने के बाद उसकी मदर बहुत ही तारीफ करती है। फिर उसके फादर उसे ट्रेनिंग देने के लिए बेस में ले जाते हैं जहां वो उसे कपड़े खोलने के लिए बोलते हैं। फिर लाफ हमें बताता है कि उसके फादर एक अच्छे डॉक्टर हैं, वही उसका हमेशा चेकअप करते हैं। उन्होंने मुझे एहसास और मेडिकल दोनों की ही नॉलेज दी है। इधर उसके फादर उसके मसल्स को देखते हुए बोलते हैं कि तुम बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हो और हीलिंग भी काफी तेजी से हो रही है। तुम मेरी आंखें देख रहे हो, ये हमारी फैमिली का एक सीक्रेट है, हम एजी को आराम से सेंस कर सकते हैं इसकी मदद से। तो क्या तुम अपनी सर्जरी के लिए तैयार हो या डर लग रहा है? फिलिप कहता है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इसके बाद वो उसकी सर्जरी स्टार्ट कर देते हैं। हम लाफ को दिखाया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधा होता है। उसके बाद उसे एक जगह लेकर जाते हैं। उसके बाद वो उसकी पट्टी खोल देते हैं। उसके बाद लाभ को सभी चीजें बहुत सही से दिखाई दे रही थी। उसे पानी के अंदर की मछलियाँ भी दिख रही थी। वो अपने फादर के अंदर के मैजिक को भी देख पा रहा था। फिर उसके फादर बताते हैं कि उसके लिए टीचर मिल गई है। अब उसकी मॉम उसका मेकओवर करके उसे एक लड़की बना देती है और इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे टीचर के सामने ये पहन कर जाने के लिए मना लेती है। जब टीचर आती है तब लाफ उसे देखकर सोचता है ये तो एक बच्ची है। फिर उसके पास आकर कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। उसके बाद वह एक फायर मैजिक कास्ट करती है जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत ही बड़ा आग लग जाता है। फिर वो बताती है कि वह टॉप 5 मैजिशियन में से एक है और उसका नाम दिया है। वो उसे एक स्टोन देते हुए उसमें उसका मैजिक माना भरने के लिए बोलती है। ये सुनकर वो फोकस करती हुए उसमें अपना माना भरने लगता है। ये देखकर दिया खुश होती है कि यह बहुत जल्दी सीख रहा है, मगर लाफ उसकी सोच से भी तेज सीख रहा था। वह उस स्टोन में बहुत ही ज्यादा माना डाल देता है जिस वजह से उसका माना ओवरफ्लो होकर बाहर आने लगता है। धकर रिया उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी लाफ उस स्टोन को ऊपर फेंकता है जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स वहाँ पर आकर पूछने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तब रिया माफी मांगते हुए बताती है कि उसने ध्यान नहीं दिया था कि लाव के पास इतना ज्यादा माना है, इसी वजह से यहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो गया। लाव की मदर ये सुनकर बहुत ही खुश होती है कि उसकी बेटी के पास बहुत ही ज्यादा माना है। लाव ड्रेस चेंज करते हुए सोच रहा था कि हीरो को हराने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा ताकत की जरूरत होगी और वो ये कहां से लाए। तभी वहां रिया आकर कहने लगती है कि तुम्हें इतनी लेट तक नहीं जागना चाहिए। फिर वह उसी के साथ सो जाती है। नेक्स्ट डे वो दोनों एलिमेंट की ट्रेनिंग करने आए थे जहां रिया उसे एक स्टोन देते हुए उसमें एलिमेंट डालने के लिए कहती है। सिद्ध का लाफ एक एक करके सभी एलिमेंट उसमें डाल देता है। देखा दिया बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। वो अपने पूरे किंगडम में एक ही मैजिशियन है जो 2 एलिमेंट को एक साथ यूज कर सकते हैं, मगर लाफ एक साथ 4 एलिमेंट का यूज कर पा रहा है। अब वो एलिमेंट को फॉर्म देना सिखाती है जहां वो कॉपर का एक पिरामिड बनाती है। फर्स्ट ट्राई में लाव भी कॉपर का मेटल प्रोड्यूस तो कर लेता है, मगर वो प्योर फॉर्म में नहीं था। फिर भी फर्स्ट टाइम ये करना उतना आसान भी नहीं था। रात में फिर से दोनों साथ में सोते हैं जहां वह लाव को उदास देकर इसका रीजन पूछती है, मगर लाव कुछ भी नहीं बताता। वह सिर्फ रो के बारे में सकर परेशान हो रहा था। नेक्स्ट डे लाव दिया की तरह ही एलिमेंट फॉर्म करता है जिसे देखकर दिया खुश होते हुए उसकी तारीफ करने लगती है। फिर दिया उसे बताती है कि अब उसका स्पेल सीखने का टाइम आ चुका है। फिर वो उसे कुछ स्पेल दिखाती है जिसे देखने के बाद लाफ उसे एक आइडिया देते हुए कहता है कि क्यों ना हम इस स्पेल्स में कुछ चेंजेस करके सिल्वर की जगह गोल्ड फॉर्म करे। फिर वो उसमें कुछ चेंजेस करके उसकी मदद से गोल्ड फॉर्म करता है। ये देखकर दिया बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। उसके बाद वह एक जंगल में जाकर प्रैक्टिस करने लगते हैं जहां लाफ राइफल क्रिएशन मैजिक का यूज करके एक राइफल और कुछ बुलेट्स को फॉर्म करके फायर करता है। फिर दिया भी उससे ट्राई करने लगती है। लाफ सोचता है कि हीरो को हराने के लिए इतना काफी नहीं होगा। उसके बाद वो एक एनन को वहाँ पर समन करता है उसे फायर करने
के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर दिया तो हैरान ही हो जाती है। उसके बाद वह साथ में प्रैक्टिस करते हैं, खाना खाते हैं और साथ में ही सोते हैं। फिर दिया कहती है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ, मगर मुझे यहाँ से जाना ही होगा। किसन का लाफ उसे अपने मैजिक का यूज करते हुए एक टाइटेनियम का नाइफ गिफ्ट करता है और बताता है कि यह बहुत ही स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल है। ये लेकर दिया बहुत ही खुश होती है और उसे वही माना स्टोन देती है और उसे हमेशा मिलने का वादा करती है। जब भी टाइम मिले उसके अगले दिन वो सबको बाय करके चली जाती है। फिर उसके फादर कहते हैं कि अब समय आ चुका है तुम्हें हमारे फैमिली के बारे में जानने का। फिर वो उसे एक क्रिमिनल बेस में लेकर जाते हैं जो एक टाइप का जेल था क्रिमिनल्स के। फिर वो बताते हैं कि वह यहाँ पर ह्यूमंस पर रिसर्च करते हैं और अब समय आ चुका है कि तुम किसी का कत्ल करो। फिर वह एक लड़की के पास लेकर जाते हैं जो एक क्रिमिनल होती है। वो 2 लोगों को मार चुकी थी कुछ चुराने के बाद। फिर फादर पूछते है कि तुम इसे कैसे मारोगे, तब लाभ बताता है कि वह इसे चाकू से मारेगा। फिर वह उस लड़की को शांत होने के लिए बोलता है ताकि वो उसे बिना दर्द दिए मार दे, मगर वह शांत नहीं होती, जिस वजह से वो उसका हाथ काट देता है। इसके बाद वह लड़की उसे कस करने लगती है। देखकर लाफ उसकी तरफ अपना नाइफ चलाता है, जिसके बाद उस लड़की का अंत हो जाता है। अब हमें एक लड़की की स्टोरी बताई जाती है। उसके फैमिली के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न हम फैमिली मेंबर्स ही कम कर दें। उसके बाद एक आदमी एक छोटी बच्ची को जंगल में छोड़ देता है, जहां उसके आसपास बहुत से वर्ल्ड आ जाते हैं। अब हमें लाव को मार्केट में दिखाया जाता है, जहां वह सभी चीजों को देखते हुए सोचता है कि यहाँ खाने की कमी पड़ने वाली है, ठंड भी आ गई है। फिर वह सोचने लगता है कि वह अकेले तो हीरो को हरा नहीं पाएगा, इसलिए उसे कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। फिर वह जंगल में प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है, जहां उसे कुछ वर्ल्स की आवाज सुनाई देती है। वो उसका पीछा करता है। फिर उसे एक लड़की दिखाई देती है। जैसे ही वह उसे मारने वाला था वैसे ही लाफ उसे मार देता है। फिर वो अपना वेपन उस लड़की को देते हुए सभी बल्स को खत्म कर देता है। उसके बाद वह लड़की से पूछता है कि आखिर वो इस जंगल में क्या कर रही है। फिर वह डरते हुए बोलने लगती है कि मुझे मत मारना। फिर लाफ उसे खाना बनाकर देता है और पूछता है कि वो यहाँ का रास्ता कैसे जानती है। तब वह कहती है कि मेरे सपने में एक गॉडेस आई थी, उन्होंने मुझे रास्ता बताया है। लाफ उसे अपने साथ चलने को कहता है, ये बोलते हुए कि मैं एक नोबल हूँ, इसलिए उसे खाने की कमी नहीं होने वाली है। ऊपर से उसे उसकी जरूरत है। और हाँ, डिसीजन लेने से पहले एक बार सोच लो, मैं बहुत ही लोगों को मार चुका हूँ और फ्यूचर में भी मारूंगा। तब वह लड़की कुछ देर सोचने के बाद उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लाफ सोचता है कि मैंने इसे अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर दिया है, इसके अंदर मुझे अच्छी खासी ताकत दिख रही है। ऊपर से उसे गॉडेस ने रास्ता दिखाया है, इसका मतलब वह हम दोनों को मिलाना चाहती है। तभी उसे कोई सपने में जगह देता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही छोटी बच्ची डटे होती है। सिला बताता है कि वह सपना देख रहा था, कैसे मैं 2 साल पहले तुमसे मिला था। अब हमें गॉडेस को दिखाया जाता है, जो एक मिलिट्री कमांडर की सोल को री इनकारनेट करके उसे भी हीरो को खत्म करने के लिए बोलती है। अब वह 10 साल बाद का सीन देखती है, जहां वह अपने मिशन से भटक कर आराम से खा कर मोटा हो चुका है। ब्रेकफास्ट के टाइम टाट लाफ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही थी, वो उसके स्पेशल मेट का काम कर रही थी। फिर वह बैटल करने के लिए आते हैं, जहां हमें पता चलता है कि टाट ठीक ठाक है, मगर उतनी अच्छी भी नहीं। और लाफ के फादर ने कहा है कि अगर वो उसे कभी धोखा देगी तो उसे ही टाट को खत्म करना होगा। तभी टाट पीछे से आकर हमला करती है, मगर लाफ इसलिए उसे हारते हुए बताता है कि अगर वह ऐसे किसी पर हमला करेगी तो पक्का मारी जाएगी। रात में वह प्रैक्टिस कर रही थी ताकि वह लाफ के काम आ सके। तभी वहाँ लाफ आकर उसे एक स्पेयर देता है। उसे पाने के बाद उसकी स्पीड और स्किल दोनों ही बढ़ जाती है। ये देखकर ला बोलता है कि अब तुम मेरी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर रही हो। अब हमें गॉडेस को दिखाया जाता है, जो सेम काम एक समुराई को भी देती है। लव और टाट मार्केट में आए थे, जहां लोग आकर उसे फ्री में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे रहे थे, क्योंकि लाभ की वजह से उन्हें फर्टिलाइजर्स और वाटर मिल पाया है, जिससे फसल काफी अच्छी हुई थी। तभी वहाँ एक आदमी आकर कहता है उसकी बहन के पैर में चोट लगा है। फिर उसकी भी हेल्प करने चला जाता है। घर जाते टाइम टाट उसकी तारीफ कर रही थी कि वह कितना ज्यादा काइंड है। तब लाफ बताता है कि वो उनकी हेल्प कर रहा है ताकि वो सब उस पर बिलीव कर पाए। एक तरह से मैं उनका यूज कर रहा हूँ। अब हमें लाव को उसके फादर के सामने दिखाया जाता है, जहाँ वह टट के बारे में पूछते हैं। तब लाव बताता है कि वह पिछले 2 साल से उस पर नजर रख रहा है और मुझे नहीं लगता वो यहाँ पर हमारे फैमिली
का सीक्रेट चुराने आई है। ये सुनकर उसके फादर खुश होते हुए कहते हैं कि फिर ठीक है, वैसे भी वह एक अच्छी लड़की है। उसके बाद वह ऐसा टेस्ट स्टार्ट करते हैं जहां उसके फादर और वह 1-on-1 फाइट करते हैं। बहुत देर बाद फाइट करने के बाद लाफ इसमें जीत जाता है और इसी के साथ वह इस टेस्ट को पास भी कर लेता है। अब वो दोनों एक दूसरे का फर्स्ट एड कर रहे होते हैं और टाट उनके लिए चाय बना रही थी। उसके फादर कहते हैं कि अब तुम सब कुछ सीख चुके हो, इस अब तुम्हें खुद की जर्नी करके पता लगाना चाहिए कि आखिर किस चीज की मदद से तुम और ताकतवर बन सकते हो। जब तक तुम किसी जर्नी पर जाते तब तक तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब उसके फादर को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों को एक एक करके खत्म कर रहे थे, जिसमें उसका साथ लाभ भी दे रहा होता है। वापस जाते टाइम लाभ के फादर उसे बताते हैं कि वो 14 साल होने तक किसी और फैमिली के पास रहेगा, अपना रियल आइडेंटिटी छुपाकर। फिर वो बताते हैं कि एक शासन बनने के लिए तुम्हें ये काम भी करना होगा। मैं भी बहुत सारी आइडेंटिटी बदल चुका हूँ अब तक। फिला सोचता है कि पिछले लाइफ में मैं हर एक मिशन के टाइम अपना आइडेंटिटी बदलता था। लव की फादर बताते हैं कि वो उनके एक दोस्त के बेटे की आइडेंटिटी लेकर वहाँ पर जाएगा। उन्होंने उसकी हेल्प की थी बहुत समय पहले और वह तुम्हारी एज का है। अब पार्टी चल रही थी क्योंकि कल ही लाफ अपने मिशन पर निकलने वाला था। वहाँ एक बच्चा खड़ा था जो लाफ का मजाक बनाने लगता है। सुनकर तो टाट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसके फादर कहते हैं कि मैं इसे संभालता हूँ। फिर वो वहाँ जाकर बोलते हैं अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तो क्यों ना तुम दोनों अभी 1-on-1 फाइट कर लो। ये सुनकर वो बच्चा तैयार हो जाता है, मगर फाइट स्टार्ट होते ही लाफ उसके गर्दन पर जाक रख देता है, जिस वजह से उसके गर्दन से खून निकलने लगता है। इसके बाद वह फिर से कहने लगता है कि अभी तो मैच स्टार्ट ही हुआ था, मैं इसे इस फैमिली का हेड बनते हुए नहीं देख सकता हूँ। ये सुनकर लाफ उसे उठाकर पटक देता है। सभी लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। फिर वो दोनों बाहर मिलते हैं जहाँ वो बच्चा कहता है कि मैं तुम्हारे से 4 साल बड़ा हूँ, मैं अभी भी अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर लाभ बताता है कि वह अपने फादर को भी हरा चुका है जो उसे एज में पूरे 30 साल बड़े हैं। ये सुनकर वह सोचने लगता है कि क्या वह सभी रूमर्स सच थे। फिर लाफ उसे एक स्व देते हुए अपना पार्टनर बनने के लिए कहता है। जब वो वापस आ जाएगा ट्रेनिंग के बाद तब वो लड़का स्व लेकर जाते हुए कहता है तब तक तो मैं और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, इस बात का ध्यान रखना तुम। ये सुनकर लाफ एक स्माइल पास करता है। नेक्स्ट डे वह अपनी जर्नी की तरफ निकलने लगता है जहाँ वो टार को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब वो बोलती है नहीं, मैं तुम्हारी पर्सनल मेड हूँ तो मैं साथ ही चलूंगी। लाव की मदर भी उसे जाने के लिए कहती है और लाव का सही से ध्यान रखने के लिए भी। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लाव मिल्स फैमिली में जाने वाला था, वहाँ जाने के लिए टट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। लाव वहाँ पर अब बेला बनकर जाने वाला था। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले वह अपना पेरेंट्स चेंज करता है, जिसके नाम पर वह सिर्फ अपना बाल काला करता है और एक ग्लासेस लगा लेता है। अब हमें एक लड़की महा को दिखाया जाता है जो पैसे कमाने के लिए टूरिस्ट गाइड का काम किया करती थी। उसके साथ उसकी जैसी बहुत सी और लड़कियां होती हैं, वह सभी अनाथ होती हैं, जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं होता है। महा ने ही इन सबको ये काम करना सिखाया था। एक दिन वह सभी मिलकर एक घर लेने के बारे में सोच रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उन सबको पकड़ने लगते हैं, मगर महा उनमें से कुछ लोगों को मारने के बाद भी पकड़ी जाती है। उन्हें एक जगह लेकर रख दिया जाता है जहाँ पर वह लीडर होता है, तो उन सबको यहाँ पर काम करवाने के लिए लाया था। उन्हें एक रूम में बंद करने के बाद उन्हें खाने के नाम पर कुछ सब्जियां दे देता है जो उन्हें खुद पकाना होता है। सुबह सुबह वह सभी बहुत ही मेहनत से उनके लिए काम किया करते थे और रात में वह लीडर कुछ लड़कियों को बेच देता है। करत लोगों को एक दिन के लिए एक दिन महा की साथ ही वापस आने के बाद अपने फेस पर कट लगाने देती है ताकि अब उसे कोई ना बेचे। ये देखकर महा भी बहुत परेशान थी। ऐसा ही चलता रहा। अब महा से भी यह सब सहा नहीं जाता, इसलिए वह अपने आप को खत्म करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर लाफ आकर उसे रोक लेता है। लाफ वहाँ पर किसी एक लड़की को चूज करने आया था, वो उनमें से महा को सेलेक्ट करता है। फिर लीडर बताता है कि इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है, जिस उनका लाफ उसे बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स दे देता है। मगर रात होते ही महा वहाँ से भाग जाती है, मगर उसे वही लोग वापस से पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर लाफ आकर उसे बचाते हुए कहता है कि अब यह मेरी है, इसलिए इसे कोई भी टच नहीं कर सकता है। ये सुनकर लीडर बोलता है कि क्यों ना हम इसे मार दे, अगर यह नोबल फैमिली से भी है तो ये हमारा क्या ही कर लेगा। मगर लाफ उन्हें ही कुत्ते की तरह धो
देता है। उसके बाद पूरे ऑर्फनेज को सील कर दिया जाता है और माहा के सभी साथियों को रेस्क्यू भी। अगले सीन में हम लाफ को इलेक के रूप में अपने भाई का इलाज कर रहा था। वो उससे पूछता है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो। तब वो बोलता है कि पहले से अच्छा। फिर उसके फादर कहते हैं कि तुम रे फादर ने मेरी एक बार हेल्प की थी, इसलिए मैं तुम्हारा नाम अपने फैमिली रजिस्टर पर ऐड करवा रहा हूँ। अब तुम यहाँ पर मेरे बेटे बनकर रह सकते हो और अपना मर्चेंट का काम भी कर सकते हो। फिर ली एक आइडिया देता है, क्यों ना हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जो लड़कियों में बहुत ज्यादा फेमस होगा। उसके बाद वह एक डेमो दिखाता है जो एक मॉइस्चराइजर होता है। उसे जैसे लिग की मदद लगाती है वैसे ही उनका स्किन बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाता है। इससे इम्प्रेस होकर उसके फादर यह स्टोर ओपन करने के लिए ही बोल देते हैं। कुछ ही दिनों में इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। रेगुलर घंटों की लाइन लगी होती है इस प्रोडक्ट को लेने के लिए और एक इंसान सिर्फ 2 ही बोतल खरीद सकता था। देखते देखते इले का नाम फेमस होने लगता है। बाकी सभी स्टोर्स वाले उसके प्रोडक्ट्स बनाने की रेसिपी जानना चाहते थे, इसलिए हमेशा उनके स्टोर पर झांकते रहते थे। रात में जब इलिक सो रहा था तब उसे फील होता है कि रूफटॉप से कोई उसे किडनैप या फिर उसे मारने आ रहा है और जो भी है वो उस प्रोडक्ट का रेसिपी जानना चाहता है। मगर इस बात का टाट को जैसे पता चलता है वैसे ही उससे जादू से स्टैप कर देती है। अब वो दोनों उसे बांधकर पूछते हैं कि उसे किसने भेजा है, मगर वो बंदा बताने को तैयार भी नहीं था। फिर इलिक समझ जाता है कि अब ये टॉर्चर होने के बाद ही कुछ बोलेगा। उसे अच्छे से पता होता है इसके जैसे क्रिमिनल्स कैसे अपना मुंह खोलते हैं। कुछ दिनों बाद लाफ दिया से मिलने जाता है, जहां दिया उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर वो उसे बहुत सारे स्पेल सिखाती है जो उसने अभी तक बनाए थे। तब लाफ उसे गिफ्ट्स के रूप में चॉकलेट देता है जो उसने खुद बनाया था। पहली बार चॉकलेट्स खाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब हमें दिया को महा, टाट और लव को एक साथ होते हुए दिखाया जाता है। अगले दिन वह सभी साथियों को कुछ गिफ्ट्स देते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। फिर महा उसे कंपनी के बारे में बताती है। वह चाहती थी लीग उसे खरीद ले। लाहा पहले ही उस कंपनी के बारे में पता लगा लिया था, जिससे उसे पता चलता है कि महा भी एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी। मगर एक दिन उसके फादर के दोस्त ने उसे धोखे से मार दिया। मगर इस इंसिडेंट में महा बच गई और यहाँ पर पहुँच गई। फिर ली एक वो कंपनी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वह अपने होम टाउन जाने के लिए निकलता है टाट के साथ, जहाँ वहाँ उसे एक नन्हा सा एक टॉय लाकर देती है जो उसने अपने हाथों से ही बनाया था। उसे लेने के बाद लाफ अपने सफर पर निकल जाता है। रास्ते में उसका सामना कुछ मंस्टर से होता है जिसका सामना अकेले टाट करती है और उन्हें हरा देती है। उसके बाद लाफ उसके सर को सलाते हुए उसकी तारीफ करने लगता है। कुछ देर बाद वह अपने घर पहुंच जाता है, जहां वह अपनी मॉम और डैड से मिलकर बहुत ही खुश होता है। फिर उसके फादर उसे अकेले बुलाकर 2 ऑप्शन देते हैं, या तो वह अपनी मचेंट वाली लाइफ ऐसे ही कंटिन्यू करे या फिर वह एक आसन बने, जिस उनका लाफ सेकंड ऑप्शन चूज करता है क्योंकि उसे यही बनना है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बन सके। फिर उसके फादर उसे एक मिशन देते हैं जिसके हिसाब से उसे एक इंसान को खत्म करना था। वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करने के साथ साथ वह सभी तरह के इलीगल काम करता था, जैसे ड्रग्स बेचना। ये उनका लाभ इसके लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन उसकी मॉम उसे बहुत सारी लड़कियों की फोटो दिखाती है ताकि कि वो किसी एक से शादी कर सके, मगर वह सबको रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वह अभी अपने मिशन से डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। उसे गॉडेस द्वारा दिया गया मिशन भी अभी कंप्लीट करना था, मगर उसकी मॉम को ग्रैंडसन चाहिए था। ये सुनकर टाट कहती है कि मैं आपको एक ग्रैंडसन दूंगी, मगर जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया तब वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। अगले दिन टाट और लाफ उस आदमी को मारने के लिए निकल जाते हैं। कहाँ पहुँचते ही उन्हें एक लड़की मिलती है जो कुछ ब्रेथर्स बेच रही थी। लाफ उसे देखते ही दूर फेंक देता है क्योंकि उसके अंदर ड्रग्स मिला हुआ था। उस लड़की के कुछ साथी भी थे जो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, मगर लाफ और टाट मिलकर उन सभी को मार देते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि वो लड़की मासूम है, उसे सिर्फ ब्रेथर्स बेचने का काम मिला था। जब लाफ उस लड़की के घर जाता है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम एक ड्रग एडिक्ट है। वह बहुत तेजी से उन पर हमला करने लगती है। देखकर लाफ उसे मारकर सुला देता है। अगले दिन वह माह से मिलता है, जहां वह पूछती है कि क्या तुम्हें डाट की फीलिंग्स के बारे में पता है। वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। फलाफ बताता है कि वह अभी भी किसी के भी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। फिर माहा कहती है कि तुम 2-3 शादी भी कर सकते हो और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। कुछ दिन बाद लाफ उसी आदमी के पार्टी में जाता है जिसे उसे
मारना था। फिर वो इंसान जैसे ही टेरेस पर आता है वैसे ही लाफ उसे शूट करके मार देता है। जब ये सब उसकी वाइफ देखती है तब वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। उसे देखकर लाफ भी दुखी होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई गलत काम कर रहा है। फिर टाट आकर उसे समझाते हुए अच्छा फील करवाती है। फिर टाट महा और लाफ हॉलिडे मनाने के लिए एक बीच पर जाते हैं, जहां महा बताती है कि नेबरिंग किंगडम के साथ महा के पेरेंट्स की वार चल रही है। कि पता करते ही लाफ उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहां महा बहुत ही खुश होने लगती है और वो कुछ ड्रेस सिलेक्ट करने लगती है लाफ के साथ बाहर घूमने जाने के लिए। फिर वो एक ड्रेस सिलेक्ट करके वो एक शॉप पर पहुंच जाती है, जहां उसे एक टेडी बियर पसंद आता है। उसे लेने के लिए लाभ कम शॉट मारने लगता है, मगर महा उसे रोकते हुए कहती है कि अपने एहसास आँखों का यूज मत करो, ये तो चीटिंग के रूप में देखा जाता है। फिर महा खुद निशाना लगाती है, जिसकी हेल्प लाफ करता है। उसके बाद वह दोनों टेडी बियर जीत जाता है। उसके बाद वह खाना गाने जाते हैं, जहाँ महा बताती है वो उसे एक जगह दिखाना चाहती है। तभी उन्हें रास्ते में एक बच्चा दिखता है जो अपनी मॉम से अलग हो चुका था। फिर लाफ और महा मिलकर उस बच्चे की हेल्प करते हैं उसकी मॉम को ढूंढने के लिए। कुछ देर बाद वह उसकी मॉम को ढूंढ लेता है। उसके बाद वह बच्चा खुशी खुशी अपनी मॉम के साथ जाते हुए बाय बोलता है। फिर महा उसे एक हॉट स्प्रिंग के पास लेकर जाती है, जहां वह दोनों एक साथ बात एंजॉय करने लगते हैं। फिर लाफ उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद वह उसे किस करता है। लाफ एक जगह लेटे हुए महा के द्वारा दिए हुए स्टोन को देख रहा था। तभी वहाँ पर टाट भागती हुए आती है। फिर वह उसे बताती है कि उसके फादर उसे बुला रहे हैं। इसके बाद वह भागते हुए घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एक आदमी एक मिशन लेकर आया है, मगर वो बहुत ज्यादा घायल हो गया है। फिर उसके फादर बताते हैं कि तुम्हें सिर्फ उसे मारने का नाटक करना है। ऐसे महा के फादर जाते हैं, फिर तुम उसे भगाकर किसी सेफ जगह पर ले जाना। ये सुनकर वो उसकी मदद करने के लिए निकलने लगता है। फिर चाट भी उसकी मदद करती है, तो अपने आगे एक बैरियर बनाती है और लाफ विंड मैजिक का यूज करके तेजी से आगे बढ़ने लगता है। मगर कुछ दूर आगे जाने के बाद उसका बैरियर टूट जाता है, जिस वजह से वो गिरने लगती है, मगर लाफ उसे संभाल लेता है। उसके बाद वह डट को वहीं रह करने को कहता है और खुद आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर टाट वहीं रोने लगती है, क्योंकि वह लाफ को पसंद करती है और वह महा को बचाने के लिए आगे जा रहा है। वहाँ पहुँचने के बाद वह नोटिस करता है कि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर महा के कैसल को घेरे हुए हैं। उसके बाद वह एक एक करके सोल्जर को मारने लगता है। फिर वो बहुत ही मुश्किल से महा के पास पहुंचता है, जहां उसके डैड भी थे। फिर वह एक प्लान बनाते हैं कि वो सब कैसल में आग लगा देंगे, जिससे उन्हें लगेगा कि महा मर चुकी है। फिर वो उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे। उनके इस प्लान को अंजाम देने से पहले ही वहाँ पर उनका लीडर मैगनस आ जाता है, जो एक बहुत ही बड़ा हमला करता है। इस हमले से महा और लाप जैसे तैसे बच जाते हैं। फिर लाप अपने मैजिक का यूज करके एक कैनन फायर करता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, मगर उसे मैगनस बचाता है। के साथ यह सीजन यहीं पर खत्म होता है।